अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? क्या हुआ, आवाज नहीं निकल रही है? हैं? थक गए? खूब शादी ब्याह चल रहे हैं आपके। चलिए, हम लोगों की अभ्यास 1H पूरी हो गई और आज अभ्यास 1I शुरू करेंगे। हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान निकालने सीखे थे। आज हम सीखेंगे कि मध्य की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मध्य की मतलब ठीक बीच की। अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके ठीक बीचों बीच में कौन सी संख्या आएगी, यानी दोनों संख्याओं के बराबर दूरी के, एक संख्या मान लो यहां पर है, दूसरी संख्या यहां पर है, तो ठीक उसके बीच में संख्या कौन सी आएगी। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच वाली परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रही है? कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। अगर मान लो कोई एक परिमेय संख्या हम लिख दें 5/7, 5/7, और एक परिमेय संख्या लिख दी हमने 13/15, 13/15। अब कहा इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो सूत्र होता है, एक सूत्र का हम प्रयोग करेंगे गणित में जिससे हम निकाल लेंगे। ये मान लो ये पहली संख्या है A और दूसरी संख्या है B। क्या होता है ठीक बीच की या मध्य की परिमेय संख्या? हम मध्य की लिख रहे हैं, मध्य की परिमेय संख्या बराबर 1/2 ब्रैकेट में A प्लस B। क्या मतलब हुआ इसका कि दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ो, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ो और उनका आधा कर दो, तो आपको ठीक बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। परिमेय संख्याओं को जोड़ घटाना तो आता है आपको, उनका गुणा भाग भी आता है, तो बहुत आसानी से हम इसी को करके, ये एक उदाहरण है, उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण एक करके लिख लेते हैं इसको। अब करते हैं 1/2। पहली परिमेय संख्या कितनी है? कितनी? जोर से बोलो। 5/7। और दूसरी कितनी है? 13/15। अब ये ऐसे ही रहने, पहले तो हम ब्रैकेट हल करते हैं ना, काकू, हाँ, बॉडमास से काकू योगा नहीं, को का भागु योग, को का भागु योग, ये तो था बॉडमास, को का भागु योग, बॉडमास। चलिए तो पहले कोष्ठक करते हैं, उसमें कोष्ठक में इसको पहले जोड़ना है। पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हर्षित क्या करेंगे? सबसे पहले लासा लेंगे। कितने कितने का? 7 और 15 का। इधर रफ बना लिया, 7 और 15 का लासा ले लीजिए। क्या 3 से कटता है कोई? कौन? 15। चलिए 7 ऐसे लिखिए, 3 पंजे 15। फिर 5 से कटता है कोई? 7, 5 एकम 5। फिर 7 से, फिर 3 गुणा 5 गुणा 7, यही तो लासा होगा। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, इसका लासा हो गया। ठीक, अब 7 से भाग देंगे 105 को, तो कितने बार जाएंगे? हमने यही भी तरीका बताया था आपको। 7 हटा दीजिए, कितने आएंगे? कितना आएगा? और आप भाग भी करके देख लीजिए 7 से। देखिए 7 से भाग कीजिए 105 को, 7 एकम 7, घटाइए कितना बचा? 3, 5 उतार लिया, 7 पंजे 35, कितना आ गया? 15 आ गया। देखो हमने 7 से 105 को भाग दिया, कितने बार गए? 15 बार गए। 15 पना 75 प्लस 15 सत्ते 105, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते। ठीक, अब 75 और 91 को जोड़ लेंगे। पहले ऐसे लिखो, 1/2 ब्रैकेट में 75 को और 91 को जोड़ो,
5 और 1 6 और 9 7 16 का 16, कितना गया 166। 166 बटे 105 ब्रैकेट बंद। आप देखिए 2 से इन दोनों की अब गुणा करनी है। 1/2 गुणा 166 बटे 105। अब देखिए 2 से 166 कटता है, अंश और हर कहीं कट रहा होता है तो उसे सरल कर लेते हैं। दिख रहा है बेटा यहां तक? 2 अट्ठे 16 और 2 तियां 6 बराबर 83 बटे 105। ये आपकी इन दोनों परिमेय संख्याओं के ठीक मध्य की परिमेय संख्या आ गई। क्योंकि 83 अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं घटेगी, इसलिए हम और सरल नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ये एक उदाहरण से हमने बहुत एक इस सूत्र का केवल प्रयोग करेंगे और हम पूरी अभ्यास हमारी हल हो जाएगी। ठीक है, उतार दीजिए इसको। देखिए बच्चों, ये हमने एक इसका जो मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसका सूत्र समझ लिया। अब अभ्यास शुरू कर रहे हैं कि अभ्यास 1 आई है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है ऋणात्मक 1 और ऋणात्मक 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, और नीचे 4 विकल्प दिए हैं। तो हम वही वैसे ही जैसे पहले सवाल कर रहे थे वैसे ही करते हैं। इसमें पहली परिमेय संख्या कितनी है? -1। कितनी? 1 बटा है। परिमेय संख्या कौन सी है पहली बताओ? तो इसे क्या लिखते हैं? ए लिख लें इसे। ए बराबर -1। आप जरूरी नहीं है ए लिखें, आप x y z का खा गा आ वा सा जो चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये तो चर है, और चर का लिए हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई भी अक्षर या कोई भी चिन्ह। और b का मान कितना है? -1/2। अब हमें ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मध्य की परिमेय संख्या का सूत्र क्या है? मध्य की परिमेय संख्या बराबर क्या होता है सूत्र? 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b। यहां पे a और b क्या है? दोनों परिमेय संख्याएं हैं। a पहली परिमेय संख्या और b दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है, तो मान रखते हैं बराबर 1/2। अब देखिए अंदर जो मान आएंगे वो कैसे? ऋणात्मक, और चिन्ह है प्लस का, तो वो ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, यानी छोटी ब्रैकेट अंदर आएगी। इतना दिमाग हमारे लिए पहले से लगाना पड़ता है, इतना हिसाब पहले लगाना पड़ता है। तो यहां पे हम कौन सी ब्रैकेट से शुरू करेंगे? बड़ी ब्रैकेट से। कौन सी ब्रैकेट से शुरू करेंगे? बड़ी ब्रैकेट से। बड़ी ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में -1 और फिर प्लस ब्रैकेट में -1/2, क्योंकि हमें मालूम है 2 चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते, इसलिए अंदर हमें छोटी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो हमने पहले से ही बड़ी ब्रैकेट लगा ली। ये हिसाब पहले लगाना पड़ता है। अगर पहली छोटी ब्रैकेट लगा ली होती तो हमें बदलनी पड़ती। बराबर 1/2। सबसे पहला काम क्या होता है? ब्रैकेट खोलने का। इसके पहले यहां पर काय का चिन्ह है? कोई चिन्ह नहीं है। है कोई चिन्ह? जब कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह होता है? प्लस का। तो यार प्लस है बाहर, तो बाहर अगर प्लस होता है तो अंदर का ही चिन्ह लग जाता है। -1, और यह बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर का ही चिन्ह लग जाएगा -1/2। छोटी ब्रैकेट खुल गई। अब चलिए बराबर 1/2। इन दोनों में क्या करेंगे? लासा लेंगे। इसके बटे में 1 मान लिया। 1 और 2 का लासा कितना आएगा? 2। 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, -2 और -2 एकम 2, 1 एकम 1। आ गया? ठीक, कमेंट। ठीक, बराबर 1/2। अब ये देखिए -2 और -1 दोनों समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? -3 -3/2। अब गुणा होनी है। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। 1/2 गुणा 3/2। नियम मालूम है हम लोगों को। सबसे पहले चिन्हों की गुणा। सबसे पहले किसकी गुणा होती है? बराबर -3 एकम
3 और 2 दूनी 4। और जब भी बहुविकल्प के ये प्रश्न होता है तो हमें उत्तर जरूर लिखना पड़ता है। उत्तर कौन सा वाला हुआ बताओ इसका? तीसरा, माइनस का 3/4। तो अंत में लिखेंगे उत्तर कौन सा वाला? तीसरा, माइनस के 3/4। और आपने जो प्रश्न उतारा है उसमें आप सही का निशान भी लगा दीजिए तीसरे में। क्या वो दिख नहीं रहा नीचे का? ये 4 नहीं दिख रहा है। चलिए यहां लिख देते हैं उत्तर, ऐसे लिख लीजिए उत्तर तीसरा माइनस का 3/4। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए और उसमें सही का निशान भी लगा देना।